ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लास्ट वाला लेक्चर तुम लोगों ने याद होगा, तो तुम लोगों को याद होगा। ठीक है, ऑफलाइन वालों को कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, बाद में लेक्चर रिवाइज कर लेना यूट्यूब पे जाके। ठीक है, बाकी ऑनलाइन वाले तो हैं ही अपने गुडी पीपल, तो वो तो सीधे जाके देख लेंगे। है तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था बेसिकली। आज हम क्या करने बैठे हैं, मोल कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप दे दे रहा हूं ताकि तुम लोग समझ में आ जाए। वन मोल के अंदर क्या होता है, वन मोल के अंदर जो मास होता है वो होता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। नहीं, ये बात समझ में, ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अगर मैं इसमें पार्टिकल्स देखूंगा तो वो Na के बराबर होते हैं। Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने पार्टिकल्स होते हैं। और अगर मैं इसमें वॉल्यूम देखूंगा तो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कन्वर्जन मैंने पहले ही बताया था, तो अगर मैं इसको सिंपली देखना चाहूं तो इसका मतलब 22400 ml से है। ml में तुम कन्वर्ट कर ही लोगे। जो ml होता है वही डेसीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब। नहीं बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा पिछले टाइम का रिकैप था। ठीक है, इतनी बात अपन को समझ के चलनी है, नहीं तो हम आगे कुछ भी फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। तो देख लें इसमें क्या है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं। देखो क्वेश्चन में मतलब हमने फॉलो क्या करना था, नंबर ऑफ मोल्स हमें कभी भी निकालने हैं। अगर हमें मास दे रखता तो गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैंने सब पिछली क्लास में बताया था, इसलिए अब ओरली बता रहा हूं। ठीक है, अगर हमें पार्टिकल्स दे रखे तो गिवन पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल, मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ऐसे अगर वॉल्यूम दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इन वन मोल, मतलब 22.4 लीटर 22400 ml या डेसीमीटर क्यूब। नहीं है बात समझ में? ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिससे अपन को बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले है जैसे 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स में, जैसे एटम्स मैंने हीलियम के ले लिए, वैसे मैं किसी के ले सकता था, इजिकल्स टू डैश मोल्स। कैसे करूंगा? ठीक है, तो मतलब मुझे क्या करना है, इतने एटम्स में कितने मोल्स हैं ये सब निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? तो नंबर ऑफ मोल्स का बहुत सिंपल फॉर्मूला क्या बोला था मैंने अभी, ये क्या दे रखे हैं, पार्टिकल्स। क्या दे रखे हैं, पार्टिकल्स। तो ये हो जाएगा गिवन पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स इन वन मोल, अपॉन पार्टिकल्स इन वन मोल, मतलब ये होगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। किस बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। नहीं आया समझ में? ठीक है, चमक गया। तो 6.022 इंटू 10⁻23 से आपको डिवाइड करना है। कर लोगे होशियार बच्चे तुम हो ही। ठीक है, चमके हुए चेहरे। 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स कट ही गया है, 23 कट गया, मतलब ये हो गया 2 मोल्स के बराबर। नहीं बात समझ में? जिस बच्चे को नहीं चमकाओ चमका लो, यूट्यूब पे देखेंगे। हाँ, यूट्यूब पे भरोसा रहना बेटा, तुम यहाँ कुछ मत पढ़ना। ठीक है, फिर इसके बाद अपन दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में क्या देखना चाह रहे हैं हम, जैसे देख लो कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो डैश मोल्स इन 52 ग्राम हीलियम। ठीक है, हीलियम का मास कितना होता है, आधे बच्चों को चमक नहीं रहा। हीलियम का मास कितना होता है, अरे हीलियम का मास कितना होता है बेटा, 4 ग्राम। कितना होता है, 4 ग्राम। कितना होता है, 4 ग्राम। हाइड्रोजन हीलियम मास एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। ठीक है, तो पूछ रहा है 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स होते हैं, 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स होते हैं। मेन बात यह है कि क्या दे रखा है, मास। क्या दे रखा है, मास। क्या दे रखा है, मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेगा अपन, गिवन मास। बहुत बढ़िया, गिवन मास अपॉन मास इन वन मोल, मतलब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि एटम की बात हो रही है, वैसे हीलियम केस में यही एटम है, यही मॉलिक्यूल है। तो ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है, 52। ग्राम एटॉमिक मास 4, डिवाइड करेगा 4 जब 4 होती है 12, तो आ गया 13 मोल्स। नहीं चमका, चमक गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका अगला करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला करते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बस। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला। हमें सब में यही फॉलो अप करना है। ठीक है, मोर और लेस। कुछ बातें हम नहीं ले लेंगे, तो अब इसके आगे लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा रब करने की जरूरत नहीं है। अब हम मोल्स निकालना चाह रहे हैं, जैसे हम निकालना चाह रहे हैं मास वास तो तुम लोग निकाल ही लेते हो, हैं?
ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को प्लस करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन बहुत खूबसूरत चाह रहे हैं कि कितने मोल्स होंगे, डैश मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इस तरह से लिखा है तुम्हें। जब तुम्हें गैस दे रखी है तो गैस के फॉर्म में क्या होगी, मुझे बस इतना बता दो, गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन O होगा या फिर O2 होगा, बस इतना बता दो। O2 सर। जिस बच्चे का मन हो, जिस बच्चे की बुद्धि, बहुत बढ़िया, O2 की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। अपन लोगों ने ये बात एटम्स एंड मॉलिक्यूल को समझी थी कि एटम सबसे छोटी वो यूनिट है जो उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करती है, बट मॉलिक्यूल वो सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो मॉलिक्यूल वो सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमें O2 की फॉर्म में मिलेगी। बहुत अच्छी बात। O2 का मॉलिक्यूलर मास बताएगा बच्चा। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या निकाल रहा हूं, यहाँ पे दे रखा है मास, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकालना चाह रहा हूं। तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास 16। ठीक है, दो मॉलिक्यूल, दो एटम का निकालना है, 2 into 16 मतलब 32 ग्राम। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। नहीं है बात समझ में? तो फिर मुझे निकालने हैं मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स से बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स से बराबर हो जाएगा गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है बच्चे, गिवन मास कितना है 12 ग्राम, कितना है 12 ग्राम, अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, कितना है 32। डिवाइड करेंगे अपन को आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है सब लोगों का, 1/3। ठीक है, 1/3 नहीं आया बेटा, 4 से काट, 4 दिया 12, 4 से 32, 3/8 आ रहा है लमसम। पॉइंट में डिवाइड करेंगे, अगर पॉइंट में चाह रहे हो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.4 और 0.375। ठीक है, इतने मोल्स हो गए, इतने मोल्स हो गए। नहीं बात समझ में? ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक सवाल है, तेरे को आराम समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखना है तो एक बार देख ले, 20 ग्राम पानी में निकाल ले, 20 ग्राम पानी में निकालना चाहेगा, देख 20 ग्राम पानी में निकाल ले, बहुत आसान सी बात है। कितने मोल्स होते हैं इन 20 ग्राम पानी, 20 ग्राम पानी, पानी का मतलब H2O, पानी का मतलब H2O। बेटा आजकल तो सब बच्चों को पता होता है क्योंकि H2O लिखी बोतल भी आती है। ठीक है, 20 ग्राम पानी, पर इसमें तेरा फोन नंबर में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वो छोड़। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, हम साथ साथ मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते जा रहे हैं। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1, प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। यहाँ पे एक ही है तो इसलिए 1, 2 + 16 कितना हो जाएगा बच्चे, 18 ग्राम। कितना हो जाएगा 18 ग्राम। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ, जिसको नींद आ रही है बाहर ले जाओ। ठीक है, गिवन मास, गिवन मास कितना बेटा 20, ग्राम एटॉमिक मास कितना है 18, 20/18 कर देंगे, ये हो जाएगा अपना 10/9, 1 whole 1/9। ठीक है, पॉइंट पकड़ना, पॉइंट पकड़ लियो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं बात समझ में, नहीं बात समझ में आ गई, बहुत खूबसूरत। ठीक है, जिसे नहीं समझ में आई वो समझने की कोशिश करना ही बस उसके बाद। ठीक है, दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अभी अपने बच्चे बताएंगे क्या करना पड़ेगा बेटा, घुटने से हिलाने पड़ेंगे। नहीं बात समझ में? ठीक है, इसके अपन देख लेते हैं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, कितने में 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बहुत खूबसूरत। मॉलिक्यूलर मास निकाल फटाफट। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 into 1। बेटा नई की मुंडी क्या ला रहा है, करके तो देख, कॉपी में हाथ चला, नहीं करेगा, कर ले बेटा। 16 टू जा 32, 32 + 12 कितना हो गया 44। बहुत खूबसूरत, 44 ग्राम। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स से निकालेंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया ना, मतलब बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, अपन को कोई दिक्कत नहीं आ रही। गिवन मास कितना है 22 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 44। हाँ या ना बोल, नहीं आई बात समझ में? 0.5 मोल समझ में आ गया, आधा मोल। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। बेसिक सवाल समझ में आ गए तेरे को? ठीक है, बेसिक सवाल में ये था कि अगर हमें मास दे रखा है तो गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मुद्दे की बात ये। ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया बेटा। ठीक है, किसको मजा नहीं आया? अभी भी जिसको मजा नहीं आया हो, इसका मतलब उसे लास्ट लेक्चर नहीं यार, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा वाइस वर्सा करते हैं। क्या करते हैं, वाइस वर्सा। क्या करते हैं, खूबसूरत, वाइस वर्सा। ठीक, तो अपन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने मोल बता दिए और हम मास निकालेंगे। क्या पहले हमने मास बताया था, मोल निकाला, अभी मोल बता देंगे, मास निकालेंगे। ठीक है,
तो मैंने बोला 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना मास होगा, डैश ग्राम पर आवर होगा। तो कैसे निकालेंगे, वही नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज करवा दिया क्वेश्चन के लिए। तो हमारा फायदा क्या, यहाँ की स्पेशलिटी यही है कि एक ही फॉर्मूले सारे क्वेश्चन होंगे। नहीं बात समझ में, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। गिवन मास कितना है, अब हमें गिवन मास निकालना है मतलब इसमें, ठीक है। तो गिवन मास को अपन H ले रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है बेटा, 16, कितना होता है 16। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.2, मल्टीप्लाई कर दे तो मास आ जाएगा 0.2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। पॉइंट हटा के नीचे 10 जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, तो ये हो गया 8 16/5, 16/5 मतलब 3.2। 3.2, बहुत खूबसूरत, 3.2 बहुत खूबसूरत, ठीक है। इतने ग्राम ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया है। तो शायद हमें इतने बेसिक सवाल करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, फिर अपन एक स्टेप आगे चलते हैं। खतरनाक सवाल सर। ठीक है, खतरनाक सवाल है, नहीं बेटा अभी खतरनाक मजाक में लग रहे हैं, आगे वाले लगेंगे अभी खतरनाक, आगे वाले खतरनाक, ठीक है। और बेटा डस्टर की मैयत निकल चुकी है, ये भी कह रहा है छोड़ दो, आज तुम कुछ ज्यादा ही। सर फीस नहीं दे रहे बच्चे, हैं फीस नहीं दे रहे बच्चे सर। फीस नहीं दे रहे बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, आ ही जाएगी। फीस का लेके जाएंगे बेचारे, ले लो सर। फीस का लेके जाएंगे। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम सॉलिड सल्फर, ठीक है। सल्फर सॉलिड सल्फर हम निकालेंगे, वैसे इतना तुम कर चुके हो यार, छोड़ो, इसमें मजा नहीं आएगा तुम्हें। सुक्रोज का किसको पता है फॉर्मूला, बहुत खूबसूरत, इसको करने में मजा आएगा। तुम्हारी उड़ी हुई शक्ल देख के मुझे दिल खुश हो जाता मेरा, ठीक है। 3.42 ग्राम सुक्रोज में, 3.42 ग्राम सुक्रोज में जो डिजोल्व है कितने में, 18 ग्राम वाटर में। तुम्हें बताना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल्स टू डैश, ये निकालना है। पहले तो क्वेश्चन समझ लो, आंसर तो छोड़ो दो, क्वेश्चन समझ लो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.42 ग्राम सुक्रोज और 18 ग्राम वाटर प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन ही यही है, ठीक है। उसमें तुम्हें बताना है कि ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। पहले सोचो जिसको पता है कि सुक्रोज और वाटर दोनों में से ऑक्सीजन एटम किसके पास है, वाटर के पास तो दिख ही रहे हैं। अब सुक्रोज का फॉर्मूला बताओ ना, सी फॉर्मूला बताओ, किसी को पता है जल्दी। C12H22O11। हाँ बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, C12H22O11, ठीक है। इसका मास निकाल लेंगे अपन लोग, शायद इसका मास 342 ही होता है, उन्होंने तभी ऐसा पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो इसका मास निकालो, इसका मास कितना होता है, एक बार निकाल लो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें किसका निकालना है, सुक्रोज का, शायद 342 ही होता है। 12 इंटू 6 करेंगे अपन और 22 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि 22 है हाइड्रोजन एटम, और 11 इंटू 16 करेंगे, 11 इंटू 16, ठीक है। तो इसे 72, 22 और 11 इंटू 16 कर लो, तो ये हो जाएगा अपना 6, 7 और 1। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, दिल खुश कर दिया बेटा। तो ये 342 है, 6 8 10 7 8 10 17 और 2 270 आ रहा है, तो 270 होता है, 270 आ सर, 270 आ रहा है ना, यस सर। गलत तो नहीं है। 72 22 और 16 इंटू 11, 6 617 और 1, सही किया है। प्लस करके नहीं आ रहा है, यस सर 270 आ रहा है। हाँ सर सही आ रहा है, सही है। 270 आ रहा है सर। चलो, तो 270 इसका हमें मोलर मास मिल गया, ठीक है। तो हम गलत निकाल रहे हैं, C12H22O11 इसका 342 ही होता है, मैं गलत तो नहीं हूं। सर 12 into 12 होगा ना, C12
सर 12 × 6 कर दिया है। 12 × 12 है। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वही मैं कह रहा हूँ 342 ही होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये 144 आएगा, ये 144 आएगा, ये 342 हो जाएगा ग्राम्स। बहुत खूबसूरत। ठीक है, 342 ग्राम्स आएगा। तो 342, वही मैं कह रहा है, अपन ऐसा गलत हो नहीं सकता। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो सुक्रोज का है वो 342 है। इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लानी है वो समझना पहले। ये तो हमारा एक साइड का काम हो गया कि हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का पता है वो कितना होता है 342 ग्राम्स, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का भी अभी हमने निकाला था, कितना होता है 18 ग्राम्स। ऐसे मत भूलो यार। ठीक है, तो सुक्रोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 342 और वाटर का होता है 18 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इतना सुक्रोज है, इतना वाटर है, ये दोनों मिला के ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहाँ पे। तो पहले ऑक्सीजन एटम निकालने के पीछे भागना, पहले मोल निकालना, कितने मोल ऑक्सीजन है। हम जब भी सवाल करेंगे सबसे पहले हम ये नहीं निकालेंगे कि मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं, नहीं, या एटम कितने आ रहे हैं, नहीं, पहले तो मोल में निकालो, फिर मोल तो तुम सटाक से निकाल लो। जैसे तुम बोला मैंने 1 मोल आ रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम आ रहा है, तुम क्या करोगे, सीधे बोलोगे सर 6.02 × 10⁻23 एटम हो गए। मैंने बोला 10 मोल आ रहा है, तुम 10⁻23 के 24 लगा दोगे, कह दोगे सर × 10 कर दो, है ना। तो तुम तुरंत निकाल लोगे, पहले मोल में निकालो। तो मोल में कैसे निकालोगे, पहले देखो सुक्रोज कितना है, यहाँ पे कितने मोल सुक्रोज है, यहाँ पे कितने मोल सुक्रोज है, तो मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालो, मोल्स ऑफ सुक्रोज। कैसे निकालेंगे, गिवन मास वन ग्राम मोलिकुलर मास। गिवन मास सुक्रोज का क्या है, गिवन मास सुक्रोज का क्या है 3.42 गिवन मास, और ग्राम मोलिकुलर मास 342। नहीं बात समझ में, पॉइंट डाउन नीचे 100 लगा दो तो तुम्हें पता है 0.01 मोल आएगा ये। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताना, एक सुक्रोज का मोल जो है उसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम है। एक मोल सुक्रोज में, एक मोल C12H22O11 सुक्रोज, एक मोल सुक्रोज में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है, 11 मोल ऑक्सीजन एटम है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर देखोगे इसका तो उसमें 11 ऑक्सीजन ही तो है, तो इसके एक मोल में इसके 11 ऑक्सीजन एटम में 11 मोल ही तो होंगे, और एक्चुअली में एक मोल लेंगे, कितने सुक्रोज कितना मोल है 0.01, तो 0.01 मोल सुक्रोज कितना हो गया 11 × 0.01 ऑक्सीजन के मोल्स, या फिर 0.11 ऑक्सीजन मोल्स। ठीक है, तो इतने मोल्स तो इसकी वजह से हो गए, किसकी वजह से, सुक्रोज की वजह से। 11 मोल्स कैसे है ऑक्सीजन के? एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम के, वो कितने ऑक्सीजन के एटम है ये बताओ बस। एक सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है 11। ठीक है, तो एक मोल सुक्रोज में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हुए 11 मोल। ठीक है, तो यहां पे पर जो हमें डिजायर्ड क्वांटिटी दे रखी है सुक्रोज के कितने मोल्स है हमारे पास 0.01, तो 0.01 में कितना हुआ 11 × 0.01 कर देंगे, तो 0.11 ऑक्सीजन के मोल्स। ठीक है, 0.11 ऑक्सीजन के मोल्स किसकी वजह से, सुक्रोज की वजह से। किसकी वजह से, सुक्रोज। अभी वाटर का रह गया है। ठीक है, तो ये हम एक साइड लिख लेंगे कि 0.11 ऑक्सीजन मोल्स किसकी वजह से, ये सुक्रोज की वजह से है, सिर्फ इतने। अभी वाटर वाले निकालने रह गए। ठीक है, तो ऐसे ही हम वाटर के निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने, पहले मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। 1 मोल। कितने मोल्स ऑफ वाटर है 1 मोल। ठीक है, तो देखो मोल्स ऑफ वाटर, देखो मोल्स ऑफ वाटर का गिवन मास 18 और ग्राम मोलिकुलर मास 18, कितना हो गया 1 मोल। साफ दिख रहा है तुम्हें, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम है ऑक्सीजन के, एक मॉलिक्यूल में एक है, तो एक मोल में कितना होगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इस वाटर की वजह से कितने हैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो मिला के दोनों की वजह से कितने हो गए 1.11 मोल
ऑक्सीजन एटम होगा इसकी वजह से। कितने हो गए? 1.11। अभी ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मोल थोड़ी पूछे थे, यहाँ तो एटम पूछे थे। एटम पूछे थे। नहीं आज समझ में, सारे बच्चों का दिमाग घूम चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान है। जब याद करो, हम मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स के लिए क्या लेते हैं? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल, जो हमें यहां निकालने, अपॉन पार्टिकल्स इन 1 मोल, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं ऑक्सीजन के? 1.11। तो 1.11 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स, मतलब वो मैंने निकालने ही कितने होंगे पार्टिकल्स, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10⁻23 में इज इक्वल्स टू x। तो ये लमसम जो आएगा वो आएगा तुम्हारा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो 6.0, मतलब 6.66 के लमसम आएगा। ये 0 मान लो इसे, तो इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे इसके ऑक्सीजन के। ठीक है, लमसम इतना आएगा। समझ में आ गया? तो पहले हम मोल्स में करेंगे, फिर निकालने की कोशिश करेंगे, वरना हम फंस जाएंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं। कल अभी कल नहीं बेटा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और चाउमीन खाने चलेंगे, पढ़ लो जल्दी सब। नहीं बात समझ में? सर पैसे कौन देगा? तेरा दिमाग बेटा पैसे पे ही है, तेरी फीस नहीं आई है अभी। सब बनिया है, बनिया बेटा मैं भी हूँ। नहीं बात समझ में? सर चमका दो इसे सब वाइट बोर्ड चमका रहे। अच्छा, इन बातों में कितने जल्दी दिमाग चलता है ना तुम लोगों का? ये चमका दो, वो चमका दो। पढ़ाई की बातों में नहीं चलता। अभी जब सवाल चला था इतनी देर कितनी शांति थी, उसके बाद अचानक से कीड़े निकल लग जाते हैं। ठीक है, 1 मोल कार्बन का वेट अगर 12 ग्राम है, ठीक है, तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? गजब पूछ लिया इसने। नहीं बात समझ में? देखो, ये कह रहा है कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन क्या होगा? एक एटम का मास पूछ रहा है वो, और तुम्हें क्या पता है? इसका ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है, तुम्हें ये पता है किसका? कार्बन का। मतलब ये मोल का मास है, वो इसका पूछ रहा है एक मॉलिक्यूल का, मतलब एक एटम का। अच्छा, एक मोल का मतलब क्या होता है? कितने पार्टिकल? एक मोल सर 6.02 into 10⁻23। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तालियां बजा दो सब भैया के लिए। कितनी बढ़िया बात बताई इन्होंने कि एक मोल का जो मास होता है, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 10⁻23। नहीं बात समझ में? तो 12 ग्राम मास उनका है। यूनिटरी मेथड है यार। ठीक, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का ही तो मास है 12 ग्राम। नहीं बात समझ में? तो एक एटम का कितना होगा? 12/6.022 इंटू 10⁻23। बात खत्म कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो लगभग 2 टाइम्स जा रहा है, लगभग। ठीक है, और 10⁻23 ऊपर जाके 10⁻23 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट में करना है केजी में, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट में करना है केजी में 2 इंटू 10⁻26 केजी कर लेना। सर उड़ गया हवा में, ना हल्का ही तो। ठीक है, उड़ गया हवा में, हल्का है सर बहुत। ठीक है, -2 से। तो ये इतना हल्का है एक एटम। तो अपन को ये ध्यान रखना होगा कि जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो कितने पार्टिकल्स आता है? 6.02 10⁻23। तो 1 का निकालने के लिए उसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, दूसरी बात, एक और बात समझ लेना, तुम इसको और किस तरह से कर सकते थे? या तो यूनिटरी मेथड लगा दिया, पर इसको कर कह सकते थे। अगर तुम्हें नहीं आ रहा यूनिटरी मेथड, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, तो क्या करोगे? उसने 1 एटम पूछा है ना, तो 1 एटम को मोल्स में निकालो, तो 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोल्स होंगे। फिर मोल से मास निकालना। जब मोल्स दिए हो, मास ऑफ 1 मोल तुम्हें पता है 12 ग्राम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा जाएंगे, फिर उससे गिवन मास निकालना। वो एक लंबा मेथड पड़ेगा, इसलिए इससे करा दिया। नहीं बात समझ में? ठीक है, करा मुझसे भी सकते थे। ठीक है, तो तुम्हारा फ्यूज ना उड़ जाए इसके लिए
एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत सवाल है और बहुत आसान सवाल है, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल है तो मजा आ जाएगा। तो मेरा तो पूरी और भी नहीं इसके लिए हम कौन बनेगा करोड़पति खेल लेंगे। इन पे क्या खेल लेंगे, कौन बनेगा करोड़पति की 4 ऑप्शन है, 2 हमने तुम्हारे लिए हटा दी, ठीक है। अब तुम मौज करो, 2 ही ऑप्शन है, अब बस तुम बताना इन दोनों में से कौन सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है 360 ग्राम ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास क्लियर है इसका, 18 था, ठीक है। बस तुम्हें ये बताना है कि ये इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये किसके बराबर है। पहला ऑप्शन अपन ले रहे हैं कि ये 2 मोल्स ऑफ वाटर के बराबर है, मतलब 2 मोल्स है इसमें। और दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं कि ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बराबर है। एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे इसमें 2 मोल्स के थे और 2 मॉलिक्यूल के थे, हमने दोनों एक एक कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली आंसर मत इधर उधर बोलो, सुन लो पहले, इसका हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, हमें पहले मोल्स निकालेंगे फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे। ये बात मैं पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि आप इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, यहां वही लेके चलेंगे। देखो कभी भी जैसे समझो कि तुम्हें मोल्स नहीं है पर तुम्हें मॉलिक्यूल निकालने हैं, कभी भी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे वरना अपन फंस जाएंगे। पहले हर चीज को मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर मोल से वो चीज निकाल लो, है ना। हमें फॉर्मूले सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर मास में दे रखा हो तो गिवन मास अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पार्टिकल्स में दे रखा हो तो गिवन पार्टिकल्स अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वॉल्यूम में दे रखा हो गिवन वॉल्यूम अपन मतलब वॉल्यूम इन 1 लीटर 22.4 लीटर, इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे अपन देखेंगे 360 ग्राम ऑफ वाटर को पहले मोल पे निकालूंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मास इन 1 मोल। मास कितना गिवन है 360 ग्राम्स, और 1 मोल का मास कितना होता है वाटर का 18। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो 18 टू 36 20, तो 20 मोल्स हो गए। ऑब्वियसली पहला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन के लिए चेक कर लेते तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो अब इसका दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स किसे निकालना है, हमें मॉलिक्यूल वाले टर्म से। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या था, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो अब मैं गिवन मॉलिक्यूल्स मेरे को निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स मेरे इस फॉर्मूले से निकल गए थे ऊपर वाले से। तो 20 मोल्स इज इक्वल्स टू x अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आई होप सबको विजिबल है। तो x अपना कितना हो जाएगा 20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 का डबल 12.022 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है 24 होगा। अगर हम इसको एक डिजिट और पीछे ले आऊं तो ये हो जाएगा 25, 1.2 टू 10 स्क्वायर 25, इसलिए आंसर सही। आधे बच्चों का जी जो था वो मुंह में आ गया था कि आंसर गलत आ रहा है, 25 24 हो रहा है, तो एक डिजिट और पीछे ले आओ तो 25 हो जाएगा। नहीं बात समझ में, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, और तुम बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेना। बाकी ये वो न्यूमेरिकल्स है कि अगर तुम इसे 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला अपना क्या था, वो वही है, बेटा अब ये जान दे चुका है ये बोर्ड। चलो सर नया लिया है, एक स्टेशनरी की दुकान खुली है नई। देखो मैं तुम्हें बस एक बार दोबारा रिकैप में एक बार फॉर्मूले बता दे रहा हूं, बस तुम फॉर्मूले ध्यान रखो, तुम्हारा जीवन सफल रहेगा बिल्कुल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर मास से निकालना है तो गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम है तो, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ये तो हो गया मास एटम में ऊपर वाला,
पार्टिकल्स टर्म में है तो गिवन पार्टिकल्स या टोटल पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स इन 1 मोल मतलब एन के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। यस सर। और अगर यही वॉल्यूम के टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इन 1 मोल, तो जो होता है 22.4 लीटर या फिर 22400 मिलीलीटर। और जितने मिलीलीटर होते हैं तो डेसीमीटर क्यूब होते हैं, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, इस तरह